दोस्तों जय हो करम की मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ राजनगर कॉलोनी में से मिलाता है। तो यहाँ की समस्याएं यहाँ के कॉलोनी वासी उनसे बात करेंगे, तो चलते हैं उन कॉलोनी वासियों के पास। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, राजनगर कॉलोनी में खड़ा हूँ। राजनगर से और रिको की साइड जब कॉलोनी से रास्ता जाता है तो काफी यहाँ रास्ते और भी गाँव को मिलाते हैं। वहीं हम लोग आप लोग से बात कराएंगे कॉलोनी वासी उनसे। क्या नाम है आपका? अंजना पारिक है मेरा नाम। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ की जो पुलिया है ये छत्तीसगढ़ से कब से है? ये तो छत्तीसगढ़ वर्षों से ही है। पिछले साल से ही पिछले बारिश हुई थी जब ये पूरी डूब गई थी, उसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं है, इसकी कोई भी मरम्मत नहीं हुई। और इस बार तो कॉलोनी की यह दशा हुई है कि हमारे 5-5 फीट घरों में मकान में पानी भर गया, लेकिन प्रशासन ने आके देखा भी नहीं हमको। और पुलिया की इस स्थिति में बारिश शासन रहेगा पूरे डूब ही जाएंगे। तो कम से कम आके इसको देखे तो सही, और इसको ही नहीं देखे ये नदिया की खुदाई करना आवश्यक है। इतना कचरा भरा है, इतनी गंदगी भरी है कि घरों में पानी जा रहा है, तो फिर आप कम से कम इसको खुदाई तो करवाइए, इसको सफाई तो करवाइए। तो प्रशासन की कम से कम ये तो दायित्व बनता है ना कि आके उनकी जनता को देखे तो सही कि क्या हाल है। और हम तो मान लो हम तो सो रहे थे, रात को 3:30 बजे लटिया आया, हम तो सोते ही रह जाते। हम तो 3:30 बजे पता पड़ा है हमको कि लटिया आ गया और हमारे पूरे घरों में पानी भर चुका। आपने अभी बात कही यहाँ नटिया नाला आ जाता और समस्या है, क्या आपने इसको लेकर बार बार सबसे कोई बात किया, प्रशासन को लेकर किया? प्रशासन खुद ही जब देख रहे हैं चारों तरफ जा जाके, तो प्रशासन ने हम लोग बार बार सबको सुनते किस लिए? अपनी कॉलोनी की समस्या बार बार तो कहा है ना हमने, क्या कहा? हमने बार बार तो कहा है ये देखिए आके हमारी ये कॉलोनी की क्या है। तो अब सब मिलके वो भी जाएंगे, हम आगे तक जाएंगे। अब क्या कहा बार बार सबको मिलेगा? बार तो यही कहा हमने कि भाई ये देखिए हमारे घरों की क्या है, और ये पुलिया की स्थिति देखिए। जो तीनों पुलिया है वो तीनों पुलिया ही डूबी पड़ी है, तीनों पुलिया डूबी। देखिए राजनगर की एक महिला है जो कि यहाँ की वासी और काफी समय से यहाँ रह रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ पुलिया है इससे कोई दुर्घटना हो सकती है। वहीं हमारे साथ में दूसरे महिलाओं से बात है। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या? वैसे भी यही समस्या है कि जब भी बरसात आती है यहाँ हमेशा लटे नाला जाता है, कभी सफाई नहीं हुई, कभी खुदाई नहीं हुई। प्रशासन का भी आप देखता ही नहीं है आके। पानी पिछले साल भी आया था, प्रशासन को देखना था ना कि हम खुदाई करवा दें, सफाई करवा दें। आप देखिए कंडीशन। भैया इनका कहना है कि प्रशासन आके रखता नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आम जनता भी जागरूक हो तो हो सकता है समाधान, समस्या का समाधान हो ना हो, लेकिन समस्या आनी चाहिए सामने। वहीं एक महिला उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ रहते हो? यही राजनगर को कितने साल से रह रहे हो? 23 साल। अच्छा, 30 साल हो गए मेरी शादी को, 40 साल से रह रहे जी। हैं फैमिली वाले। जी आप यहाँ तो 23 साल से आप रह रहे हो। क्या ये जो सर्दी की बात की जाए, ये क्या समस्या अभी ये हुई है पहले से भी? पहले ही जैसे इतनी नहीं थी, पर पिछले साल जो बारिश आई थी उसके बाद ये पुलिया क्षतिग्रस्त हुई। उसके बाद प्रशासन ने कोई इसका सार संभाल नहीं, सचेत नहीं हुआ, सारी पुलिया क्षतिग्रस्त है। पिछले साल भी लटी नाला आया था, प्रशासन कोई सचेत नहीं हुआ, लोगों ने उसकी एप्लीकेशन वगैरह सारी दी थी। अगर प्रशासन थोड़ा सचेत होता, इसकी खुदाई होती, सफाई होती, अवैध जो ये बने हैं मकान वगैरह इनका अतिक्रमण हुआ है उसके लिए बोला जाता, तो शायद इस बार जो हमारे रात की टाइम पे लटी आया 5-5 फीट हम डूबे घरों में, हमारे मकान डूब गए, हमारे सारा कुछ हो गया, क्या पता हम भेजे ही नजर आते। जी देखिए, महिला ने अपनी वेदना व्यक्त की और महिला कहती नजर आ रही है कि हो सकता है हम लोग डूब जाते हैं, रात को बारिश पानी अधिक आता तो हमको को मालूम नहीं चलता कि कहाँ कितने लोग गए। वास्तव में समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में जहाँ वार्ड पार्षद को चुनते, जनप्रतिनिधि को चुनते, जिम्मेदारी आम जन की भी होती है कि वो आम जन उस वार्ड पार्षद से जाके मिले और अपनी समस्या को बताए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार ठहराती है प्रशासन को। मैं इनसे एक बार फिर बात करना चाहूँ, क्या आप वार्ड पार्षद से मिले? जी मैं तो नहीं गई, पर हमारी फैमिली में से हमारे ससुर जी ने सारे सबकी पूरी कॉलोनी के सिग्नेचर करवा के सारा, मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे उनको भी ज्ञापन दिया है, सारा किया गया है। कब दिया था ज्ञापन? अभी आए थे लगिया आने के 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, जब सारा ज्ञापन वगैरह सबने दिया है मिलके। पर प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे सचेत होना चाहिए। ये मौसम है बारिश का, अगर यहाँ दोबारा बारिश आएगी और वही स्थिति दोबारा होगी तो जनता के साथ क्या होगा? 40 साल से रह रहे, घर छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी आपने कहा आपने मुख्यमंत्री आए थे, उनको भी ज्ञापन दिया और प्रशासन को भी दिया। कब दिया था? क्या प्रशासन ने सुनवाई की? प्रशासन सुनवाई नहीं करता, वही तो समस्या है। सुनवाई हो जाए तो ये समस्या ही नहीं रही। जी देखिए, प्रशासन को इन्होंने अवगत कराया लेकिन कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन का भी दायित्व बनता है, यहाँ कलेक्टर दौरे पे आते और प्रशासनिक अधिकारी जिनका दायित्व है वो देखते क्या समस्या, इतनी बड़ी समस्या यहाँ हुई है, उनका दायित्व है ये। हमेशा ही जो डूब गए वो क्या कहने लटिया किनारे अगर मकान बन रहे हैं, अतिक्रमण है, तो आप उनको हटवाइए, लटिया को थोड़ा करवाइए, लटिया की खुदाई करवाइए, कुछ भी हुआ है। पर पहले जब 40 साल से लटिया नहीं आया तो आज 2 साल से क्या हो गया? ये सब 2 साल से अगर लटिया आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है ना। जी देखिए, समस्या तो काफी नजर आई, लेकिन ऐसे में ये कह सकते हैं
कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और समस्या का समाधान। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि मैं राजनगर में खड़ा हूँ, राजनगर पुलिया की हम लोग बात करें, वही एक व्यक्ति उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काम से अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पुलिया? देखिए पुलिया के नीचे जो पिलर है तो वो क्षतिग्रस्त हो गए और ना यहाँ सेफ्टी दीवार है, ना ये ऊपर की जो रोड है वो ढंग की है। यहाँ कभी भी महिला या बुजुर्ग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। या पास में ही कैरियर पॉइंट स्कूल है, तो रोज सुबह उठते 1800 बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं और यही मौत का मंजर देखने को मिलता है उनको उठते ही सुबह स्कूल जाते समय। हाँ, आपने सेफ्टी वॉल की बात की, सेफ्टी वॉल नहीं होने से क्या नुकसान? सेफ्टी वॉल से सर कभी कोई भी मोटरसाइकिल, स्कूल बस, कभी भी स्कूल व्हीकल, टेम्पू चलते हैं स्कूलों के, वो कभी भी नीचे गिर जाए। अगर सामने से साधन आ जाए या कोई बगल में साइड में से निकलना चाहे तो गिरने का डर है, संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। देखिए एक व्यक्ति मिले हमको और उन्होंने कहा कि ब्रिज पे जो पुलिया उस पे सेफ्टी वॉल नहीं है और सेफ्टी वॉल नहीं होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ्टी वॉल बने और हादसा होने से बचाया जा सकता है, टाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान दे।